हेलो फ्रेंड्स, मैं अनामिका सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े जितने भी एमसीक्यूज़ हैं जो हमारे टीजीटी पीजीटी के लिए इम्पॉर्टेंट है। आज मैं सारे क्वेश्चन आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे आगे की ओर चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग निम्न में से किसकी पूजा करते थे? तो इसका सही आंसर क्या होगा? पशुपति, सबको पता है। ठीक है, सिंधु सभ्यता की लिपि की जानकारी खुदाई से प्राप्त किन वस्तुओं से ज्ञात है? ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा मोहर। किससे प्राप्त है? मोहर से। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस धातु से बनी है? सबको पता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कांस्य की। ठीक है, कांसे की। मोहनजोदड़ो स्नानागार के पूर्व में स्थित स्तूप का निर्माण किस काल में किया गया? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? कुषाण काल में। निम्नलिखित में से कौन सा नगर हड़प्पा सभ्यता संस्कृति का नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? गिरिनागर। सैधो सभ्यता के प्रमुख रूप से प्रसिद्ध है। किस लिए प्रसिद्ध है? वास्तुकला के लिए। ठीक है, दुसाला ओढ़े योगी की मूर्ति कहाँ सुरक्षित है? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? राष्ट्रीय संग्रहालय कराची। ठीक है, सैधो सभ्यता के प्रसिद्ध स्नानागार कहाँ से मिला है? ठीक है, ये कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का आकार है किस आकार में है? त्रिभुजाकार। ठीक है, सिंधु घाटी के लोग किस धातु से अनजान थे? किस धातु से अनजान थे? लोहा से। ठीक है, उसके बाद सिंधु घाटी की मोहरें बनी हुई हैं। किसकी बनी हुई है? मिट्टी की। ठीक है, सैधो सभ्यता का स्नानागार कहाँ से मिला है? ठीक है, तो कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। सिंधु सभ्यता की अवधि है। ठीक है, क्या है अवधि? इसका सही आंसर क्या होगा? 3000 से लेके 2250 ईसा पूर्व। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रथम धातु मूर्ति किस सभ्यता से प्राप्त हुई है? ठीक है, तो ये क्या होगा? सिंधु सभ्यता से। सिंधु सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? नगर योजना। ठीक है, सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी? नगर योजना। पुरातात्विक महत्व का स्थल लोथल कहाँ स्थित है? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? गुजरात। सर्वप्रथम उत्खनन कार्य किस स्थान पर हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा हड़प्पा। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों का किस रंग का प्रयोग हुआ है? ठीक है, तो इस पर लाल रंग का प्रयोग हुआ है। हड़प्पा का संबंध है किससे है? इंडस वैली से। ठीक है, भारतीय कला का सबसे प्राचीन केंद्र है कौन सा है? सिंधु घाटी की सभ्यता। हड़प्पा मोहनजोदड़ो किस सभ्यता से संबंधित है? तो किससे है? सिंधु सभ्यता से। पशु आकृति युक्त मोहरें कहाँ से पाई गई हैं? तो इसका सही आंसर होगा मोहनजोदड़ो। नगरीय सभ्यता का प्रथम उदाहरण कहाँ से मिला है? ठीक है, तो नगरीय सभ्यता का प्रथम उदाहरण मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से मिला है। ठीक है, सैंधो सभ्यता से प्राप्त पूर्ण परिपक्व प्रमाणिक कितने स्थलों के नगरों की संख्या दी गई है? ठीक है, कितने स्थलों को नगरों की संख्या दी गई है? तो इसका सही आंसर होगा 6। ठीक है, कितने 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 नगरों को सभ्यता की खोज किसने की थी? तो इसका सही आंसर होगा जॉन मार्शल। किसने की थी? जॉन मार्शल ने। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो हड़प्पा सभ्यता के अवशेष पाकिस्तान से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? पाकिस्तान से। धातु निर्मित नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो इसका सही आंसर होगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो हड़प्पा से प्राप्त मोहरें किस माध्यम में बनी हुई हैं? ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा टेराकोटा। ठीक है, किस माध्यम में बनी हुई है? टेराकोटा। सैधो सभ्यता में किस प्रकार के वस्त्रों का उल्लेख मिलता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा सूती। झूकर संस्कृति से का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका सही आंसर होगा सिंधुवासी किस आभूषण का प्रयोग नहीं करते थे? तो इसका सही आंसर होगा गा नंबर निस्क। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस संस्कृति को सोढ़ी संस्कृति का नाम दिया गया है? ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा हड़प्पा की पूर्व संस्कृति। लोथल किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो इसका सही आंसर होगा भोगवा।
सिंधु घाटी के लोग किसी पशु से अपरिचित थे, ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा गाय, वो गाय को नहीं जानते थे। मोहनजोदड़ो का सबसे विशाल भवन है, क्या है, अन्नागार, ठीक है, जहाँ पर वो अन्न रखते थे। लोथल की सर्वप्रथम खोज किसने की थी, तो इसका सही आंसर होगा SR राव। किसने की थी, SR राव। तांबे का रथ कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो इसका सही आंसर होगा दैमाबाद। कहाँ से, दैमाबाद। सिंधु लिपि लिखी गई है दाएं से बाएं की ओर, ठीक है, इसका सही आंसर होगा का नंबर, दाएं से बाएं की ओर। पशुपति मोहरों का चित्रण में किसी पशु का अंकन नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, गाय, क्योंकि वो गाय से अपरिचित है, तो नॉर्मल सी बात है कि वो गाय से अपरिचित ही होंगे। चलिए आगे चलते हैं। सिंधु सभ्यता के जीवन में किस पशु का सर्वाधिक महत्व है, ठीक है, तो बैल का क्या था, सर्वाधिक महत्व था। सिंधुवासी किस वृक्ष की पूजा करते थे, तो इसका सही आंसर होगा पीपल, वो पीपल की पूजा अधिक करते थे। हड़प्पा से प्राप्त पुरुष नर्तक यानी नटराज की मूर्ति का रंग कैसा है, ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा काला। कैसा है, काला। लोथल की खोज सर्वप्रथम हुई थी, कब हुई थी, 1954 में, ठीक है। के बाद पंचतंत्र में वर्णित धूर्त लोमड़ी का चित्रण कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, कहाँ से प्राप्त हुआ है, इसका सही आंसर होगा लोथल, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल हिंदुकुश के उत्तर में स्थित है, तो इसका सही आंसर होगा, कहाँ पर है, इसका सही आंसर है सुतुर्गघई, ठीक है, सुतुर्गघई। उसके बाद सिंधु सभ्यता की मूर्ति नृत्यरत किशोरी किस संग्रहालय में है, ठीक है, तो ये है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, ठीक है, कहाँ है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। चलिए आगे चलते हैं। सिंधु घाटी के पुजारी की मूर्ति किससे बनी है, ठीक है, तो इसे किससे बनी है, चूना पत्थर से, ठीक है। हड़प्पा से प्राप्त पुरुष नर्तक का धड़ बनाया गया है, कहाँ धड़ बनाया गया है, किससे बनाया गया है, भूरे लाइम स्टोन से, ठीक है। उसके बाद दुसाला ओढ़े योगी की मूर्ति किस खुदाई से प्राप्त हुई है, तो ये इसका सही आंसर होगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में कहाँ है, ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा लरकाना। कहाँ है, लरकाना में। सिंधु वासी मातृ देवी के रूप में किसकी उपासना करते थे, तो इसका सही आंसर होगा जननी। किसकी उपासना करते थे, जननी। सिंधु सभ्यता में प्रतिदिन काम के लिए कौन सा पशु महत्वपूर्ण था, ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा बैल, ठीक है, प्रतिदिन काम के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तक धड़ किससे निर्मित है, तो इसका सही आंसर होगा टेराकोटा। पुरातत्व स्थल धौलावीरा किस स्थान पर स्थित है, तो इसका सही आंसर होगा गुजरात। मोहनजोदड़ो से प्राप्त कौन सी मूर्ति बहुचर्चित है, तो इसका सही आंसर होगा तवांग नृत्य युवती। क्या है, तवांग नृत्य की युवती सॉरी। प्राचीन मोहरे किस सभ्यता से प्राप्त है, तो इसका सही आंसर होगा सिंधु सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा धातु सर्वाधिक प्रयोग किया गया है, तो इसका सही आंसर होगा तांबा। सिंधु घाटी में लोग पूजा करते थे, किसकी पूजा करते थे, पशुपति, ठीक है, पीछे भी आपको बताया। सिंधु घाटी सभ्यता सिलों पर कौन सा पशु उपस्थित नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा शेर, ठीक है। नाव का उत्कृष्ट चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो इसका सही आंसर होगा मोहनजोदड़ो। काले रंग के पत्थर पुरुष नर्तक प्रतिमा का धड़ कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो इसका सही आंसर होगा हड़प्पा, ठीक है। सैद्धों सभ्यता के चित्र के अवशेष प्राप्त हुए हैं, कहाँ से प्राप्त हुए हैं, मिट्टी के बर्तन पर, ठीक है। हड़प्पावासी क्या थे, धार्मिक थे, ठीक है। सैंधवकालीन मोहरे प्रयोग में आती थी, ठीक है, पैतृक धरोहर के रूप में। किस काम में आती थी, पैतृक धरोहर के रूप में। हड़प्पा कालीन मोहरे किस आकार की हैं, ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, घ नंबर 2.8 × 2.8 सेंटीमीटर। भारत में प्राप्त ताम्रपाषाण युगीन ग्राम सभ्यता का सबसे विस्तार क्षेत्र कहाँ माना गया है, विस्तृत क्षेत्र कहाँ माना गया है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, घ नंबर। मिट्टी का बना हल के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा बनावाली, ठीक है। हड़प्पा संस्कृति का समुचित क्षेत्र है एक, ठीक है, क्या इसका सही आंसर क्या होगा, तिकोना क्षेत्र,
क्या है? तिकोना क्षेत्र। हड़प्पा कालीन किस स्थल को संसार का सबसे प्राचीनतम साइन बोर्ड प्राप्त हुआ है? तो इसका सही आंसर होगा धौलावीरा। सिंधु सभ्यता में सिंधु सभ्यता का विनाश कितनी बार हुआ है? तो इसका सही आंसर होगा 7 बार। ठीक है। भारत का सबसे प्राचीन सभ्यता थी, कौन सी थी? सिंधु घाटी सभ्यता। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कालीबंगा स्नानागार। ठीक है। विशाल स्नानागार के लिए ये सही सुमेलित नहीं है, बाकी ये सब सही है। इनको भी याद कर लीजिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा। लोथल चावल के लिए प्रसिद्ध है, चौमुंड्रो मनके के लिए, मनके के निर्माण उद्योग के लिए, और हड़प्पा स्नानागार के लिए, अन्नागार के लिए। ठीक है। विश्व में सबसे पहला खेत कहाँ जोता गया था? विश्व में सबसे पहला खेत कहाँ जोता गया था? ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कालीबंगन। ठीक है। दाढ़ी युक्त पुजारी इस कला से संबंधित मूर्ति शिल्प है। ठीक है। तो किससे संबंधित है? सिंधु घाटी सभ्यता से। ठीक है। इतना आप पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद अगर कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो आपको नहीं आ रहा है तो वो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या जो हमसे छूट गया है वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। माय नेम इज़ अनामिका सिंह। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। ठीक है। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इस पर आप पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड होगी। तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमसे पीडीएफ भी पा सकते हैं। ये हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, जिससे कि हमारी आने वाली सभी वीडियो आपके पास पहुंचती जाए। ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। अगर आपसे इससे रिलेटेड कोई आपके पास क्वेश्चन है, या कोई क्वेश्चन हमसे छूट गया हो, या आपको कुछ बात कहनी है, तो वो आप कमेंट के माध्यम से हमसे कह सकते हैं। और हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। प्लीज़ हमारी वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। ठीक है। यहीं से हम अपनी वीडियो को ख़त्म करते हैं। चलिए, थैंक यू एंड बाय।